कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज को ब्लॉक कैसे करता है? जब भी किसी की ब्लड रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है, सबसे पहली बात जो हम सुनते हैं वो है आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी। लेकिन क्या कोलेस्ट्रॉल सच में सीधे जाकर आर्टरी के अंदर जमा हो जाता है? असल प्रोसेस उससे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसे समझने के लिए हमें पहले एक बात क्लियर करनी होगी। कोलेस्ट्रॉल खुद कोई पॉइजन नहीं है। हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है सेल मेम्ब्रेन्स बनाने में, कुछ हार्मोन्स बनाने में, और कई नॉर्मल बॉडी फंक्शंस में कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल होता है। प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल के होने से नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ब्लड में खासकर एलडीएल पार्टिकल्स ज़्यादा होने लगते हैं। एलडीएल को आप एक डिलीवरी व्हीकल की तरह समझ सकते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को ब्लड के थ्रू बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाता है। लेकिन जब एलडीएल पार्टिकल्स लंबे समय तक ज़्यादा मात्रा में सर्कुलेटिंग रहते हैं, तो उनमें से कुछ आर्टरी की इनर वॉल के अंदर एंटर कर सकते हैं। आर्टरी के अंदर की सबसे इनर लाइनिंग को एंडोथेलियम कहते हैं। नॉर्मली ये सरफेस स्मूथ होती है और ब्लड को आसानी से फ्लो करने देती है। लेकिन स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और इन्फ्लेमेशन जैसी चीजें इस लाइनिंग को डैमेज या डिसफंक्शनल बना सकती हैं। अब एलडीएल पार्टिकल्स आर्टरी वॉल के अंदर फंसने लगते हैं और वहां उनमें केमिकल चेंजेस हो सकते हैं। बॉडी इसे प्रॉब्लम की तरह पहचानती है, तो इम्यून सिस्टम अपने सेल्स भेजता है, खासकर मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस इन मॉडिफाइड एलडीएल पार्टिकल्स को खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर एलडीएल लगातार आता रहे तो ये मैक्रोफेज फैट से भर जाते हैं। इन्हें कहा जाता है फोम सेल्स, और यहीं से एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक बनने की शुरुआत होती है। धीरे धीरे वहां कोलेस्ट्रॉल, इन्फ्लेमेटरी सेल्स और स्कार लाइक टिश्यू जमा होने लगता है। प्लैक आर्टरी वॉल के अंदर बढ़ता जाता है और आर्टरी का रास्ता धीरे धीरे नैरो हो सकता है। अगर ये नैरोइंग कोरोनरी आर्टरीज में हो रही है, यानी वो आर्टरीज जो हार्ट मसल को ब्लड देती है, तो एक्सरसाइज या एक्सर्शन के समय हार्ट को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल सकती। इससे चेस्ट पेन यानी एंजाइना हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हार्ट अटैक हमेशा उस प्लैक से नहीं होता जो सबसे ज्यादा ब्लॉकेज कर रहा हो। कभी कभी एक प्लैक बाहर से ज्यादा बड़ा नहीं दिखता, लेकिन उसकी सरफेस अनस्टेबल हो सकती है। अगर उस प्लैक की आउटर कवरिंग रप्चर हो जाए, बॉडी उसे इंजरी समझती है और तुरंत वहां ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो सकता है। ये क्लॉट कुछ ही समय में आर्टरी को पूरी तरह ब्लॉक कर सकता है। अगर ये कोरोनरी आर्टरी में हुआ, हार्ट मसल का ब्लड सप्लाई बंद हो सकता है, और यही हार्ट अटैक है। अगर इसी तरह का ब्लॉकेज ब्रेन को ब्लड देने वाली आर्टरी में हो, तो इस्कीमिक स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि फैट आर्टरी के अंदर जमा हो रहा है। असल प्रॉब्लम है एक लंबे समय तक चलने वाला प्रोसेस। एलडीएल एंट्री, इन्फ्लेमेशन, प्लैक फॉर्मेशन और कभी-कभी प्लैक रप्चर और क्लॉट फॉर्मेशन। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा और हार्ट अटैक तय है। रिस्क सिर्फ एक नंबर से डिसाइड नहीं होता। एलडीएल लेवल के साथ साथ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग, एज, जेनेटिक्स और ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर रिस्क भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगली बार जब आप हाई कोलेस्ट्रॉल शब्द सुने, इसे सिर्फ ब्लड रिपोर्ट का एक नंबर मत समझिए। इसके पीछे असली कहानी आर्टरी की वॉल के अंदर चल रही होती है, और यही प्रोसेस कई साल बाद हार्ट अटैक या स्ट्रोक की वजह बन सकता है। तो याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल सिर्फ ब्लड रिपोर्ट का एक नंबर नहीं है। असली कहानी आर्टरी की वॉल के अंदर धीरे धीरे डेवलप होने वाले प्लैक की है, और सही समय पर रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करके इस प्रोसेस को काफ़ी हद तक स्लो किया जा सकता है।
अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन आसान और यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान मेडिकल एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब